वे काम, क्रोध, लोभ को जगा देते हैं। आप कहेंगे हमारे जीवन में, हमारे यहां तो, अरे भाई आप तो अपने जीवन की बात कह रहे हो। श्री अयोध्यापुरी तो भगवान का घर है। श्री हनुमान जी आ रहे थे पहाड़ लेकर, अयोध्या पर से निकले श्री भरत जी ने सोचा ये पहाड़ कहीं अयोध्या पर न गिरा दें, बिना फल का बाण चला दिया। बिनु फल सायक मार्यो, ये बिना फल का बाण क्यों चलाया? भरत जी ने कहा ताकि लोग देख लें कि बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। और बिना फल के बाण ने हनुमान जी को वो फल चखाया कि श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। अब मूर्छा में तो आंख बंद हो ही जाती है। श्री भरत जी ने सुना कि राम राम कर रहे हैं। श्री भरत जी ने कहा गलती मुझसे हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। पर हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तो हनुमान जी ने कहा कि गलती मुझसे हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। आपने तो बाण चलाकर यह संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, लेकिन उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आ। यह अयोध्यापुरी है महाराज। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मेरी आंख तो अयोध्या में ही खुली। खुली कैसे? का अयोध्या में अगर आंख बंद ना हुई होती तो खुलती भी नहीं। मैं सोच रहा था कि श्री लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और ये पर्वत लेकर मैं जा रहा हूं। अगर मैं ना होता तो ये पहाड़ लेकर कौन जाता, संजीवनी बूटी लेकर कौन जाता, ऐसा मैं सोचते हुए जा रहा था। लेकिन आपने मार दिया बाण, आंख हो गई बंद, और जैसे आंख बंद हुई मूर्छा दूर हुई तो आंख खुली। और जब आंख खुली तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहां गया। कई लोग पूछते, उन्हें ये प्रश्न ही पहाड़ जैसा लगता है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। हनुमान जी राम कहकर गिरे और पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी ने कहा कि जैसे ही आंख खुली तो मैं समझ गया कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे हाथ पर पर्वत है, मैं इसका भार लेकर जा रहा हूं, लेकिन आज पता लग गया मेरे हाथ का तो बहाना था, पहाड़ को तो ऊपर वाले ने ही उठा लिया, संभाल लिया, वही संभाल लिया, अपना तो केवल हाथ लगा है। तो अयोध्या जैसी भूमि, धरती का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सब जगह की धरती ऊपर वाले को नीचे खींच लेती है, सब जगह की धरती। पर इस पृथ्वी की एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो फिर पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती। पर धन्य है अयोध्या की धरती, हर जगह की धरती ससीम को नीचे खींच लेती है, पर अयोध्या की धरती ने तो उस असीम को नीचे उतार लिया। ऐसी धरती और कहां होगी। देखो भाई, अयोध्या में सब आनंद ही आनंद। यह सत्संग भूमि है, भगवान को प्रकट करने वाली भूमि है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, श्री कागभूषुंड जी कहते हैं कि मेरा एक जन्म अयोध्या में ही हुआ था, और उस समय था कलयुग। कई कलयुग कौशलपुर जाई, तो युग का प्रभाव तो सब जगह दिखाई देता है। श्रीमद्भागवतकार कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
अच्छा, लोग क्या कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अक्सर हमें मिलते हैं लोग, इन महापुरुषों से पूछे जो मिलता, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। हम कहते भैया हो गया, आप राम राम करो। नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत। अरे तो राम राम तो करो, जमाना बहुत खराब है, बस एक ही बात। जब सुनते सुनते ऊब गए कि जमाना बहुत खराब है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बता दो जमाना कब अच्छा था। हर बीता हुआ युग व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जमाना क्यों खराब बोला? आज तो कलयुग है, कलयुग। कलयुग में गलत लोग होते हैं। हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए थे? ये सतयुग में हुए, भगवान हरि के समय। रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये कलयुग में नहीं हुए, त्रेता में हुए। कंस शिशुपाल दंतवक्र ये सब द्वापर में हुए। तो एक बात हमें समझ में नहीं आती, जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि राक्षस हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते? लोग कहते जमाना बड़ा खराब, जमाना बड़ा खराब। काहे को? समय समय पर हो तो है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। एक महात्मा ने कहा समय समय पर हो तो है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये होता ही रहता है, कभी दिन बड़ा, कभी रात बड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, आप बेईमानी मिटाकर ईमानदारी को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन बेईमानी समाप्त हो जाएगी। बेईमानी के कारण ही तो ईमानदारी दिख रही है। ब्लैक बोर्ड पर ही खड़िया का लिखा हुआ दिखाई देता है। रावण कुंभकर्ण मेघनाद के कारण ही राम जी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कंस शिशुपाल के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई दे रहा है। रात के अंधकार के कारण ही दिन का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कब जमाना अच्छा था? अच्छा, हम इस पर विचार नहीं। जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। इसलिए जमाना खराब है, खराब करके काहे को दिमाग खराब करते हो? राम राम करो, इसी में भला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे अयोध्यापुरी की इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी, तो हम लोग रायपुर में हैं, रात है, तो अयोध्या में भी रात हुई होगी इस समय की? नहीं हुई होगी। तो जब रात यहां है तो वहां रात है, इसी तरह जब कलयुग यहां है तो वहां भी कलयुग होगा कि नहीं? और महाराज भयंकर जाड़ा पड़े तो चाहे जितनी वर्दी पहन लो, पर बड़े से बड़े पहलवान को थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है। इसलिए कलयुग का प्रभाव अयोध्यापुरी पर पड़ा। अकाल पड़ गया। कागभूषण जी कहते हैं, मुझे लगा यार भगवान बेकार है, यहां अयोध्या में मर रहे लोग, तड़प तड़प के मर रहे, ये इन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते, सारे संसार की क्या रक्षा करें? पर बात भगवान की महिमा की देख रहे हैं, पर युग का प्रभाव नहीं देख रहे। अच्छा, फिर युग का प्रभाव तो अयोध्यापुरी पर पड़े, ये बात तो समझ में आती है, पर अयोध्यापुरी में तो राम जी के समय में ही, जहां सीताराम जी हैं,
जहां श्री लक्ष्मण जी हैं, और उस अयोध्या में, उस सत्संग भूमि में, उस संत सभा की भूमि में उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव शुरू हुआ मंथरा से, और मंथरा से उपद्रव तब शुरू हुआ जब तक भरत जी रहे। मंथरा कुछ नहीं कर सकी। भरत जी को ननिहाल भेजा, मंथरा का षड्यंत्र शुरू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, कुसंग हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। पर जब हम सत्संग को जीवन से विदा कर देते हैं तो कुसंग सफल हो जाता है। माता कैकेयी के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है, और उसी भवन में भगवान रहते हैं। जीवन की कितनी सुंदर व्याख्या है कि जिस जीवन के भवन में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं, उन्हीं माता कैकेयी के भवन में भगवान रहते हैं, उसी हृदय में भगवान रहते हैं। ये जीवन का दर्शन है। कुमति भी, सुमति भी और भगवान भी। श्री तुलसीदास जी कहते सुमति कुमति सबके ओर रहाई, ये सबके भीतर रहती है। एक बार कुमति ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, क्या हम आपके बनाए हुए नहीं हैं? पर सब लोग सुमति चाहते, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते? ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी लगती, ऐसे नहीं, प्रमाण पूर्वक बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम चलकर बताओ। कुमति भी चली और आई, सुमति भी गई और आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? कि कुमति तुम भी अच्छी लगती हो, सुमति तुम भी अच्छी लगती हो, लेकिन सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। हमारा अच्छी महाराज, ये दोनों ही हैं। अच्छा, केवल अयोध्या में नहीं, लंका में भी। आप सोचो, लंका में विभीषण जी और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सोता है तो क्या कुंभकर्ण ही सोता है? विभीषण जी नहीं सोते। इसका अर्थ है कि संसार समुद्र में बसी हुई सुनहली कल्पनाओं की लंका में अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। पर रावण ने जगाया कुंभकर्ण को। इस कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण तो सत्संग के हनुमान जी के आते ही जाग जाते हैं। वहां भी दोनों ही और यहां भी दोनों ही। पर यहां मंथरा एक और वहां विभीषण जी एक। वहां सज्जन, यहां दुर्जन। बोलो। उपद्रव शुरू हुआ। मंथरा ने देखा अयोध्या बड़ी सजी धजी दिखाई दी। अब वो पूछती, भैया ये क्या है? तैयारियां, प्रकाश ही प्रकाश। मंथरा, तुम्हें पता नहीं? महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ राजकुमार राम जी को युवराज पद पर बिठा रहे। देखो, पिता दे रहा है, अपने पुत्र को दे रहा है, और राज्य मर्यादा का पालन करते हुए दे रहे हैं महाराज दशरथ। पर मंथरा का सिर दर्द शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो बीच में बेकार का सिर दर्द लेते हैं। दशरथ जी राम जी को दे रहे हैं। अरे तो बाप बेटे का मामला, राम जी को ना दे, तुम्हें दे दें? नहीं, हमें ना दे दें, हमें तो मिल ही नहीं सकता। तो तुम चाहती क्या हो? कि हमें ना मिले लेकिन राम जी को भी ना मिल पाए, ये गड़बड़ हो ही जाए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमें ना मिले पर उन्हें भी ना मिले। सरस्वती माता ने बुद्धि विकृत कर दी।